अस्सलाम वालेकुम बिटर नोट्स की फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज हमारे साथ वो गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने 70 और 80 की दहाई में क्या काम किया, क्या क्या ऐसा काम किया जिससे लोग मुतासिर हो सकें। और सिर्फ तब से नहीं, आज तक 2025 में भी इनके फैंस जगह-जगह पे मिलते हैं। और ये मैं किसी आम शख्सियत की नहीं बात कर रहा, एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहा हूँ जो अपने काम से जाने जाते हैं आज तक, ठीक है? और मैं अपने दिल से वेलकम करता हूँ सर हामिद राणा साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके आने का। अ, आपने मेरा इंतख़ाब किया अपने प्रोग्राम के लिए। मैं दिली तौर पर आपका शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे परवरदिगार। सर आपका बड़ा शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया, आपका बड़ा शुक्रिया इस चीज़ के लिए। और पहला मैं सवाल जो करना चाहूँगा, 17 टू 80s के अंदर जैसे कि आपने अपने काम का आगाज़ किया, उस टाइम तो गालिबन पीटीवी होता था और कुछ चैनल्स होते थे एक आध। तो उस वक्त आपका माशाल्लाह चैनल मतलब जो आपने काम किया वो इतना आगे किया और वो हिट भी किया माशाल्लाह। आज तक लोगों के ज़हन में सोना चांदी, जैसे मैंने आपको देखा, मैंने कहा सर थी आपसे मिलने की, तो वो इतना हिट गया सर। उस टाइम इतना रिस्पॉन्स था जो कि आज के दौर पे वायरल होता है, उस टाइम कैसा रिस्पॉन्स था? अगर उसको आज लॉन्च करते तो आज कैसा होता? अगर वो आज भी लॉन्च कर किया जाता, तो वो ट्रेंड ही चेंज कर देता। उसकी वजह ये है कि जो चीज़ लोग को एक्सेप्ट होती है ना, पसंद होती है, वही हिट होती है। अब उमर शरीफ साहब, बेशक, अल्लाह अल्लाह जन्नत जन्नत नसीब नसीब करे, करे सर। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे बेशक सर, मुल्क के। कोई शक और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया उन्होंने। और वैसे ही बहुत दिल के अच्छे थे। उनका ड्रामा था बकरा किस्तों पर। नहीं। बकरा किस तो हाँ, वो था केसट पे। अच्छा तो माशाल्लाह। वो केसट ही पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। तो हम मुन्ना खां, शौकी खां, उनका एक केसट था, आ, ऑडियो, वो पूरी दुनिया में हिट हो गया। तो ये कहें कि जी चैनल एक था तो इसलिए हिट होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि जो हिट होती है चीज़, वही हिट होती है। जो लोग पसंद करते हैं, उसी को लोग आगे पसंद करते हैं। फिर बताते हैं कि फलाना ड्रामा देखा, कोई कल देखना ज़रा, फिर देख। इसी तरह फिर वो चीज़ पॉपुलर होती होती हो जाती है। पूरी दुनिया में ये सबसे पहले बाहर चला था वैनकूवर में, कनाडा में। कनाडा। तो वहाँ भी स्कैंडिनेवियन, यूरोप सारा ये बहुत पॉपुलर हुआ। जहाँ गए लोग, वो मैं जानते थे। अच्छा सर, सोना चांदी आपका माशाल्लाह प्ले बहुत पसंद किया गया, तो गालिबन तो लोग ये चीज़ भी समझते थे कि आइदर आप लोग शादीशुदा हैं। तो इस चीज़ को आपने कैसे देखा? क्योंकि हर बंदा ये समझता है जितनी ये सोना और चांदी की अंडरस्टैंडिंग है, उस हवाले से जो है वो लोग बड़े मुतासिर हुआ करते थे। जैसे कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं और ये दूसरे के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो उस चीज़ को आपने कैसे किया? उसका थोड़ा इज़हार करें। असल में शिबा जी को इस फील्ड में मैं लेके आया। जी बिल्कुल। तो ये थी अलमरा में डांस ग्रुप में। जी। वहाँ से मुझे मेरी नज़र पड़ी तो मुझे अच्छी लगी। तो हम फिर इसको स्टेज पे ले आए। जी। तो वो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी। पहला स्टेज भी मैंने इसके साथ, ये मेरे साथ इसने किया है। तो हम कुलीग थे। हुँ। तो हमारा मिलना जुलना तकरीबन फिर रोज़ था। हम सैर करने भी जाते थे इकट्ठे। तो टाइम अच्छा गुजारते थे। वो हमारी एक केमिस्ट्री ऐसी हो गई जिससे वो लोग करते थे कि ये मियाँ बीवी हैं। मैं और शीबा जी यहाँ लाहौर में रिकॉर्डिंग कर रहे थे सोना चांदी की। और उसी टाइम पे लियाकत हॉल में हमारा ड्रामा था पिंडी में। हुँ। तो हमने यहाँ रिकॉर्डिंग करा के बाई एयर इस्लामाबाद पहुँचे। तो एयरपोर्ट पर लोग, प्रेस वाले आ गए। और साथ ही इसका मियाँ था, उसने वर्दी पहनी हुई, फौजी था। तो मुझे वो प्रेस वाले कहने लगे कि जी राना साहब, लोग आप दोनों को मियाँ बीवी समझते हैं। मैं क्या, इसका मियाँ भी यही समझता है। अच्छा सर, मैं अगला सवाल की जानिब बढ़ूँगा। इसमें ये है कि क्योंकि उस टाइम तो रुझान घरों में टीवी का या सोशल मीडिया का कम था सर। तो उस टाइम शाज़ व नाज़िर ये चीज़ देखी जाती थी कि लोगों के घर में एक टीवी और पूरे इलाके में नहीं है, तो सारे लोग आते थे, कुछ आने देते थे और सब जानते थे। मतलब उसमें ये होता था कि अगर एक इलाके में से एक बंदा टीवी के आगे से गुज़र भी गया ना, तो पूरे इलाके को पता होता था कि ये उस ड्रामे या सीरियल में है। उस टाइम कैसा रुझान था? इसके बारे में थोड़ा-सा इज़हार करें सर। नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया जी, है, जी। चैनल बहुत ज़्यादा है, जी, ड्रामे बहुत चल रहे हैं, लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बेशक सर। और बड़ी अच्छी प्रोडक्शन हो रही हैं। तो वो वहाँ जब मेरा ताल्लुक बिहार से है, जी। तो लाहौर में अपना आरव वाला में मैं रहता था। अच्छा माशाल्लाह। वो टाउन है बड़ा अच्छा।
तो वहीं मेरी इब्तदाई तालीम वहाँ से ही। तो वहाँ देहात में या कहीं कहीं टीवी था, तो जिनके घर में टीवी था तो लोग पहुँच जाते थे। वो फिर टीवी मेज़ पे रख के रख देते थे, तो लोग जाके दरियाँ बिछा के वहाँ बैठते थे, तो इंतज़ार करते थे सोना चांदी का। तो बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत, जहाँ भी जाते थे लोग पसंद करते थे, बड़ी इज्जत करते, अब भी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, पूरी दुनिया में एहतराम हो, बड़ी, ये अल्लाह की देन है। और ये इंसान की कोशिश, तो बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ, लेकिन अल्लाह ने हमें इज्जत देनी थी, दी। मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा सर, जब आप जो है वो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, पैशन लेके चलते हैं, तो आपको बहुत से लोग पसंद करते हैं और आज तक करते हैं। तो फिर उस सिचुएशन में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो जेलसी और हसद का शिकार होते हैं। तो उस सूरत में उस टाइम पे आपको ये चीज़ भी कभी फ़ील हुई? नहीं नहीं, मैंने ना स्टेज पे भी कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं की कि जो मैं अपनी बेटी के सामने नहीं कर सकता ना, वो मैं स्टेज पे भी नहीं करता। तो मैंने वो स्टेज उस वक्त छोड़ दिया था। शीबा जी करती रही हैं, मैंने इनको मना भी किया था, लेकिन चूंकि मैं तो सिविल सर्विस की, एलडी में मैं डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुआ, बेशक सर। फिर पीएचए में चला गया, पार्क एंड हॉर्टिकल्चर। तो वो भी एक फिर खानदानी भी था, एक हमारा जो ग्रूमिंग हुई हमारी, तो हमें बाद का जो है ना, उसका बड़ा एहतियात करनी पड़ती है, सलीके तरीके के साथ गुफ्तगू करने के लिए, ताकि लोग भी इज्जत से बात करें और लोगों का एहतराम करो बस। चौड़ा ना मारो। अच्छा सर, माशाल्लाह जैसे आप बता रहे हैं कि आपने सरकारी सर्विस भी की और उसके साथ आपने अपना पैशन भी लेके चला, एक्टिंग का, ठीक है, और अपना कंटेंट का। तो उस टाइम माशाल्लाह आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें भी डिलीवर की। तो उस सिचुएशन में कभी किसी की तरफ से कोई ऐसी चीज़ बोलनी हो कि यार ये तो पार्ट टाइम एक्टर है, या कोई ऐसा कोई बात हो जो बुरी लगी हो उस तरह, लेकिन आपने उसको पॉजिटिव वे में लेके आगे डिलीवर अच्छा किया हो सर? देखें जी, ऑडियंस है, पब्लिक है, बिल्कुल उनका हक है। वो जिस तरह आपको कंसीव करते हैं, उनका मार्क्स रिमार्क्स पेश करना बिल्कुल उनका हक है। बेशक। तो अब देखें ना, आप आए हैं, आपने शुरू में कहा कि बड़ी मेहरबानी आपकी, नहीं, ये आपका हक है, आपको टाइम देना। यानी जब हम इस फील्ड में आए हैं, तो हमारी यही ख्वाहिश थी कि लोग मुझे जाने, पहचाने। तो अल्लाह ने अगर वो मुकाम दे दिया आपको, तो अगर वो कोई इंटरव्यू करना चाहता है, तो खुशी से उन्हें रिसीव करें, उनसे इज्जत दें, इज्जत लें। तो ये बहुत बड़ा एहतराम है। सर, आप आपकी मोहब्बत है सर। सर, मैं सिर्फ़ ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि पहले के जो भी आर्टिस्ट थे, जैसे आप हैं, हमारे जो सीनियर लोग हैं, उनमें एक सब्र था और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे-जैसे काम करते मतलब करते रहते थे, वो इज़्ज़त उनमें उसमें इज़ाफ़ा होता रहता था। लेकिन आजकल का जो आर्टिस्ट है, वो सिर्फ़ फ़ेम के लिए करता है। वो कहता है बस मेरी एक वीडियो निकल जाए और फिर मैं आगे चलता रहूँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? पहले लोग ये करते थे कि जी, जिस तरह काम किया कि यार उसने उसकी फ़िल्म में काम किया, इसकी इज़्ज़त बढ़ गई है, इसने एफ़र्ट किया। आजकल का जो नौजवान है उसमें सब्र कम है, उसके लिए आप क्या जो है वो इज़हार करेंगे इस बात पे? नहीं नहीं, कई आर्टिस्ट हैं जो इन चीज़ों को ज़हन में रख के चलते हैं। मसलन ये है, ठाकुर, इफ्तिखार जी, ठाकुर जी, है, बेशक सर। बहुत अच्छे आर्टिस्ट सहील अहमद हैं। है। जी सर, आगम वो भाई इन साहब। चीज़, हाँ बिल्कुल, वो चीज़ों को ज़हन में रख के चलते हैं कि ता कोई बुरी चीज़ ना लगे। तो उन्हें नुकसान भी होता है, लेकिन ये है कि वो लगे हुए हैं, और मेरी तरफ से, मेरी नज़र में वो कामयाब है बेशक सर। कि वो अपने स्टाइल में है, उनको पता है कि थिएटर को कहाँ रहना चाहिए, कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग आर्टिस्टों को बहुत जल्दी फॉलो करते हैं, बेशक बहुत सर। ज़्यादा। तो अल्लाह इनको सलामत रखे, दोनों आर्टिस्टों को। मुझे बहुत पसंद है, बड़े अजीज़ हैं और बहुत प्यारे हैं, बड़े बाअदब हैं, माशाल्लाह। सर, थिएटर के बाद टीवी पे काफ़ी ज़्यादा लोगों का रुझान है कि थिएटर के बाद लोग आजकल टीवी पे बड़े स्विच मिलते हैं, काफ़ी अच्छे-अच्छे अदाकार टीवी पे भी आ रहे हैं, मॉर्निंग शोज़ में, कोई भी मज़ाहिया शो है उसमें। तो आपको क्या लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम थिएटर की ऑडियंस कम होती जा रही सोशल मीडिया की वजह से? नहीं, थिएटर की ऑडियंस कम नहीं होती रह जा रही, वो बदल रही है। वो चॉइस है ना, जो वो इस तरह है। तो वो कहते हैं पॉपुलर थिएटर। जी। तो मुन्नू भाई ने एक बार बात की थी कि कारपोरेशन का कुचला खाकर अगर 100 कुत्ता मर जाता है, जी। तो इसका मतलब ये नहीं कि कुत्तों में कुचला पॉपुलर है।
तो ये जो पॉपुलर थिएटर कहते हैं ना, ये पॉपुलर कुछ और है। नशा बड़ा पॉपुलर है लोगों में, जी सर। तो हम उसको अप्रिशिएट तो नहीं करेंगे। जी सर। जो सही चीज़ है वो सही है। जी। वो जो कल्चर है हमारा, तो अब देखें ना, ये चीज़ों का आवाम को पता नहीं है। बहुत सी चीज़ों का पता ही नहीं है बिल्कुल सर। कि हो क्या रहा है। हमारा जो है ना यूनाइट ख़ानदानी सिस्टम, इकट्ठे रहना। अब मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। तो 2 जॉइंट बेटे हैं। फैमिली। जी। तो बेटियाँ ब्याह दी हैं। माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे लोग मिल गए। ठंडी हवा आती है, मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह का। बेटे हैं जो वो बच्चियाँ आई हैं, वो कहते ने धियां कोई वध ने, इन्ना को ख्याल करदी ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ रहने। ये जो यूनाइट फैमिली है ना, इकट्ठे रहने वाली, ये यूरोप को पसंद नहीं है। हम्म। हमारा वो ना, वो तो कल्चर 18 अलग साल की उम्र में कहते हैं ओके, है। जहाँ भी अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो फिर वो अब खुद क्या होते हैं, खुद रुलते हैं ओल्ड हाउस में। तो बच्चे भी कहते साढ़े भी जिम्मेदारी नहीं, जाओ उत्थे। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, जी ਤੁਸੀਂ सर। ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਦੀ का है, ਇਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਤਲਾਕ 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 ਤਲਾਕ। अल्लाह। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਦੇਵਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਜੜਨ। ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ। ਦੇਖੋ ਨਾ, 4 ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। जी। ਫਿਰ इत्तेफाक च बरकत सर जी। ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਤੀਜੇ ਭਤੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੱਝਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਡੱਬੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਓ, ਇਹ ਨਾ ਲਓ, ਫਲਾਣਾ ਨਾ ਮੈਂਟਲੀ ਲਓ। ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਤੀ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ, ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਇਹੀ ਚੇਂਜ। ਤੇ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ, ਚੇਂਜ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ। ਚੇਂਜ ਦਾ ਮਾਈਂਡ। ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ। ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਦਰਿੰਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਡਰਾਮੇ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅਰਬਪਤੀ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਸਰ। ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, प्रोटोकॉल तो ये थे वो, क्या बकवास है ये। असल चीज़ दिखाओ, सर असल। सर तो आप ये कह रहे हैं कि आजकल की जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो जो हकाइक पे जो मिडिल क्लास के आसान अल्फाज में कहें कि मिडिल क्लास के लेवल की चीज़ नहीं बना रही, एक अपर लेवल के क्लास की जो है वो चीज़ बना रही जिससे मिडिल क्लास वाला बंदा रिलेट नहीं कर पाता। नहीं नहीं, असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕਾਇਕ ਜੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨ ਪਿਆ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੀੜੋ ਮਕੌੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੀਨ ਹੀ ਚੁੱਕਦੇ। ਉੱਤੇ ਕਲੀਨ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ ਬਸ ਕਿ हाँ जी बहुत साफ सुथरा ये वो। हकाइक से दूर है, हकीकत तो दूर है गले, और वो चल रहे हैं चुप ने। अच्छा सर, जो है आज का नौजवान वो अपने करियर को लेके और अपने पैशन को लेके सर बड़ा जो है ना मायूस और डिप्रेशन में है। तो क्या उनके लिए कोई ऐसा मैसेज आप कन्वे करेंगे जिससे उसको आसानी हो जाए अपना करियर को चुनने की या अपने पैशन को चुनने की, जिससे वो पैसे कमा सके, क्योंकि एट द एंड पैसा तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। असल में ना पूरी दुनिया में ये रेस लगी रही कि एजुकेशन, जी एजुकेशन, डॉक्टर बन गए, ये हो गया वो हो गया। हायर अपर क्लास एजुकेशन की तो लोग भागे हैं। तो असल में जो उनका, उनके लोग वहाँ अपर क्लास में चले गए, पढ़ लिख के बहुत आगे चले गए।
इंजीनियर बन गए। लेकिन ये ना एक जो टेक्निकल जो है ना खला, वो स्पेस खाली हो गई। मसलन वेल्डर, ठीक है, स्किल। और स्किल जड़ी है, और प्लम्बर, और इलेक्ट्रीशियन, मकैनिक, ये तरखान, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਲਾ ਛੱਡਤਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਲਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਕੈਨਿਕ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ। आइट्स हो गया या कोई भी ऐसी लैंग्वेज स्टडी हो गया, नहीं, ऑक्सफोर्ड हो इंग्लिश लैंग्वेज या चाइनीज लैंग्वेज करना, गया, जहाँ जाना है जिस मुल्क में जाना फिर ये यहाँ से शिफ्ट हो जाए, वहाँ जाए। जब वहाँ जाके अंग्रेजी बोल के ये बातें करेंगे ना, वो लाजमी कहेंगे ये इसने बैचलर डिग्री ली है, हुई है, एटलीस्ट। और उनको काम भी मिलेगा। और बहुत काम है इन बच्चों के लिए। और हमारे बच्चे ये हैं, मेहनती हैं जी। बहुत ज़्यादा है, और हर टाइम जो है ना बुरा वक्त भी ये आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। एजुकेशन इस तरफ ये होनी चाहिए कि टेक्निकली काम करें, इलेक्ट्रीशियन बने, टेक्नीशियन बने, बस वो नहीं कोई डॉक्टर बन गया ये ना ना, ख़राब ना करे टाइम अपना, ये अपना ये करें। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल ये है कि इंसान की ज़िंदगी का एक महवर होता है जिसमें जिसमें अच्छा और बुरा वक्त दोनों आते हैं। तो उस वक्त के दौरान आपको जो है वो सब्र का जो पैमाना उसको छोड़ देना चाहिए, या उसका क्या हल है सर, उसका मुझे काइंडली बता दें। देखें, ज़िंदगी में जो है ना कामयाबी, वो है जिम्मेदारी, ईमानदारी एक, और एक है कुव्वत बर्दाश्त। ये जो वली थे, इनके पास क्या था? कुव्वत बर्दाश्त, कि किसी ने गाली भी निकाल दी, सब्र किया, सब्र किए, मुस्कुरा दिए, हंस दिए, बर्दाश्त करो। ये है, ये सबसे जो है ना, अगर कोई बंदा कहे मैं परेशान हूँ, तो समझ लो उसमें कुव्वत बर्दाश्त नहीं है। जिसमें कुव्वत बर्दाश्त है वो परेशान नहीं होता, वो साबर होता है, वो लोगों की चीज़ों को ऐसे उड़ाता है। वो सुकरात के पास एक आदमी आया, उसने कहा जी फलां बंदा आपको गालियाँ निकाल के गया है। तो उसने कहा कि क्या अगर गधा मुझे दलती मारे तो मैं भी तुझको दलती मारूं? तो ये फ़र्क होता है, समझने में। इजी रहे, मोहब्बत से, प्यार से। और देखें, खामोशी बहुत बड़ी कीमती हथियार है, मोहब्बत। आप खामोश होंगे, अगला बंदा खुद जलील हो जाएगा। अच्छा सर, हमारा ना एक सेगमेंट है रैपिड फायर का, तो इसमें हम आपको 2 सवालात देंगे, उसमें से आपको एक चुनना होगा। जैसे कि सर माशाल्लाह आपने एक्टिंग भी की है और राइटिंग भी की है, तो इन दोनों में से एक्टिंग या राइटिंग में से किसको चुनते हैं? राइटिंग को। राइटिंग को, सर क्यों? इसलिए कि मैंने ड्रामे लिखे गेस्ट हाउस में, जी। वो हिट हुए, और मुझे अच्छा लगा कि मैं महसूस हुआ कि मैं अच्छा राइटर भी हूँ। यहाँ एक ड्रामा था मोहल्लेदार, आबिद कश्मीरी में, वो बड़ा हिट हुआ। फिर स्टेज ड्रामा लिखा मैंने, अल्लाह वसाया, हाँ जी। वो उसका टाइटल मैंने अमानुल्लाह से करवाया, वो भी बहुत अच्छा हुआ। इसलिए मुझे महसूस हुआ कि लोग जो कहते हैं ना मेरे कि आप राइटर अच्छे हैं, क्योंकि ये मुझे वासिफ वासाफ ने कहा था कि तुम राइटर हो, तुम लिखा करोगे। मैं हैरान हो गया था, मैं कि मैं कैसे लिखूँगा। तो वाकई जब फिर मैंने लिखा तो खुद भी हैरत हुई। अच्छा सर, मैं अगला सवाल पूछूंगा कि सोना या चांदी सर? चांदी जी। सर मैं उसकी वजह नहीं पूछूंगा क्योंकि उसकी वजह पूरी दुनिया जानती है सर। सो अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं सर। 80 की दहाई का टीवी या आज का यूट्यूब सर, या फेसबुक? नहीं नहीं, वो सी टीवी। मतलब जो ओल्ड इज गोल्ड सर। जी जी जी, ओल्ड इज गोल्ड। बड़ा सुथरा काम हुआ, वो क्लासिकल काम जो था ना, वो क्लासिकल काम हो गया, जिसे कहते हैं क्लासिकल काम। वो करने के लिए बड़ा
मेहनत और कष्ट काटना पड़ता है। अच्छा सर, कॉमेडी सीन या इमोशनल सीन सर? असल जो कॉमेडी होती है ना, इसकी बैक पे ट्रेजेडी होती है। सोना चांदी लोग कहते हैं कॉमेडी था, हालांकि उसके पीछे ये था कि इनकी शादी हुई है, तो कर्जा लेके शादी हुई। हम्म। वो कर्जा उतारने के लिए ये दोनों करेक्टर शहर आ गए नौकरियां करने के लिए, बिल्कुल। अपना कर्जा उतारने के लिए। बेसिकली इसकी बैक पे तो ट्रेजेडी है, हम्म। ट्रेजेडी। हम्म। अच्छा सर, आखिरी सवाल के एक्टिंग में कौन उस्ताद सर? एक्टर में कौन उस्ताद? कौन उस्ताद है? आप किसका? जिसको मानते हैं कि एक्टिंग में ये बंदा जो था ना, इसका मेरे साथ अच्छा का वक्त गुजरा और ये एक्टिंग का उस्ताद, इसको मैं मानता हूँ। अली जान साहब। अच्छा सर। जी जी। क्यों सर? इसलिए कि मेरा ड्रामा उनके साथ, पहला ड्रामा मेरा उनके साथ था, तो उसमें किसी को पता नहीं था कि मेरा करेक्टर जो है इतना हिट हो जाएगा। तो एक्टर जो होते हैं ना, वो बड़े चालाक होते हैं। वो दूसरे को डैमेज करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है कि आपने फिक्रा बोला, मैं फिक्रा भी अब अगर पूरा नहीं हुआ तो मैं इसमें बीच में बोल पड़ूँ, कट कर दूँ, तो वो लाफ्टर नहीं बनेगा। हम्म। तो अली जाज साहब ने बकायदा मेरे फिक्रे को आने से क्लैप होने तक, क्लैप बंद होने तक मुझे वो कट नहीं करते थे। हम्म। मुझे उन्हें, ये कई लोगों के साथ ड्रामा करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे शाह साहब ने बड़ा सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। आमिर सर, आखिरी में मैं यही पूछूंगा कि आजकल की नौजवान नस्ल के लिए कोई ऐसा मैसेज जो उनके फ्यूचर में काम आ सके, क्योंकि आपका तो माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ में, तो उस पर ज़रा रोशनी डालें सर। देखिए, उनके लिए नसीहत ये है कि ये जो दिमाग है ना, असल में इंसान क्या है, इंसान का जो दिमाग है ना, मैं जो बैठा हूँ, मैं वो हामिद राना नहीं हूँ। मेरे अंदर एक रूह है, तो रूह तो अल्लाह की दी हुई है। जिस्म है, ये तो चला जाएगा जमीन में, तो मैं कहाँ हूँ? तो जहन का एक पोर्शन है जहाँ से आपको, जहाँ से ख्याल आते हैं, जी। जहाँ से शेर आता है, जहाँ से आइडिया आता है। मैं वो हूँ जो जो मेरा अमल का जो हिसाब होगा ना, जिस अमल का हिसाब होगा वो मैं हूँ। उसलिए कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर ना एक जो है ना सिम डाली हुई है, सेम। सिम। वो गौर करे तो उसको खुद महसूस होगा कि वो क्या पसंद करता है। गाना गाना चाहता है, प्लेयर बनना चाहता है, लीडर बनना चाहता है, शायर बनना चाहता है, वकील बनना, उसके अंदर एक खुद ही अल्लाह ताला अता करेगा। बेशक सर। उसको तलाश करे, उस पर फिर अमल करे, फिर किसी की सुने ना। तो उनके जो माँ बाप है, उनको मैं दरख्वास्त करूँगा, बेटे के लिए, बेटी के लिए आप उनको गाइड करें, उनको सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें। वो जो चाहता है उसको वही करने दें। और जो बच्चियाँ हैं, अल्लाह ताला उनके नसीब और मुकद्दर बहुत अच्छे करे, लेकिन उनको ये भी ट्रेन करें कि अगर कोई कोई बंदर का बच्चा मिल जाए जिंदगी से, उसके ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। हिम्मत करना, हौसला करना ठीक है। और निभाएं। तो सर, आपके कीमती वक्त का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब मैं इजाज़त चाहूँगा अपने बिटर नोट्स की फैमिली से। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह अगले किसी एपिसोड में किसी नए और किसी बेहतरीन गेस्ट के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।